बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुरादनगर विधानसभा में पता तो चल गया होगा कि कितने प्रत्याशी इस वक्त मुरादनगर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मौजूदा लोग रहते हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमने लगातार दिखाया है कि किस तरीके से बसपा प्रत्याशी हाजी अय्यूब इदरीसी साहब लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। आधे घंटे में इनके पीछे लगते लगते काफ़ी देर बाद जाके एक जगह मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का जन समर्थन जो है वो आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल दूसरों का तो हमें पता नहीं कि वो प्रत्याशी के खेमे में क्या चल रहा है, लेकिन हाजी अय्यूब इदरीसी का हम आपको कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा साफ छवि का ईमानदार नेता हमने भी पहली बार देखा है। ये कोई हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से हमें पैकेज मिल गया है, लेकिन इनकी जो साफ छवि है वो इनकी जुबानी नहीं बाकी और लोगों से भी बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं बसपा पार्टी के नगर अध्यक्ष इमरान एडवोकेट साहब। वो हमें बताएंगे कि आखिर इनका प्रत्याशी की साफ छवि क्यों इतनी साफ है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट का नाम है। कुछ लोगों ने कहा था कि प्रत्याशी ना है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी बहुत पुरानी है। आने वाले टाइम के अंदर बहन जी पूर्ण रूप से सरकार बना रही हैं और हाजी अय्यूब इदरीसी साहब को जब बहन जी ने यहाँ चुन के भेजा है तो कोई ना कोई विशेष बात जरूर होगी कि इनको यहाँ मुरादनगर विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। और 10 तारीख में सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह ताला हाजी अय्यूब सबसे आगे होंगे। साफ छवि की बात करें तो प्रत्याशी को लेकर साफ छवि कैसे है, क्योंकि 16 उम्मीदवार हैं इस वक्त प्रत्याशी विधानसभा, क्या लगता है उनको? मैं साफ छवि की बात जहां तक करते हैं, साफ छवि का मतलब 2 तरीके से काउंट किया जाता है। पहला, क्रिमिनल हिस्ट्री कोई ना हो, दूसरा सामाजिक स्तर पर एक ऐसा आदमी जो हर किसी आदमी के साथ खड़ा हो। दोनों क्वालिटी हमारे कैंडिडेट के अंदर है। 107 151 का आज तक एक भी इनके ऊपर कोई कंप्लेंट किसी तरह की शहर में नहीं है। और सामाजिक स्तर की जहां तक मैं बात करता हूं, समाज में हर वर्ग के साथ ये जुड़े हुए हैं। हर किसी के पास आना जाना है, सुख दुख में साथ हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे काम हाजी अय्यूब ने किए हैं जो कि मीडिया में नहीं दिखाए हैं, लेकिन चुपचाप तरीके से गरीबों की मदद करना, लोगों के साथ जाना, उनके हर दुख सुख में खड़े होना, ये इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। चलिए, ये तो इनकी साफ छवि के बारे में बता दिया, लेकिन अब प्रत्याशी से साफ बात करते हैं कि 16 उम्मीदवार हैं और क्या लगता है, क्योंकि 12 तो क्रिकेट में भी होते हैं, उसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन 16 हैं इस वक्त और आप अकेले हैं। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपके चैनल का, आपके न्यूज़ का धन्यवाद प्रकट करता हूं और यहां पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, उत्साहित लोग हैं जो मेरे लिए आए हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं, हाथ जोड़ के। देखिए 16 उम्मीदवार जो हैं उनकी छवि में और मेरी छवि में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं अपने विकास से जाना जाता हूँ, अपने कार्य से जाना जाता हूँ, अपनी साफ छवि से जाना जाता हूँ। आप मेरे बारे में आपको इमरान भाई एडवोकेट ने बता भी चुके हैं कि कोई मुकदमा नहीं है और मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या विकास की ज़रूरतें हैं। तो हम रोज़गार और विकास को लेके हैं चुनाव लड़ने वाले हैं और शिक्षा को लेके चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी आपका दौरा रहा है, आज बूंदाबांदी भी रही, कहीं ऐसा तो नहीं है आज प्रत्याशी साहब थोड़ा रेस्ट करके तब निकले हों? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज मैं ऐसी बस्ती में गया हूँ जो शहर की सबसे पिछड़ी बस्ती मानी जाती है। मैं सह बिस्वा और अन्य उसके पीछे जो छोटी मोटी बस्ती थी सभी में घूमा हूँ। बारिश का मौसम था, रोड रास्ते ख़राब थे, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं ऐसा एक दर्द हुआ मन में कि यार मैं कहीं बिहार तो नहीं चला आया, कहीं मैं बंगाल तो नहीं चला आया, क्योंकि हमारा शहर मुरादनगर शहर दिल्ली के नज़दीक में है। तो इस शहर का डेवलपमेंट सबसे आगे आना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की कॉलोनियाँ, इस तरह की व्यवस्था है कि जैसे कहीं पिछड़े एरिया में है। तो यहाँ जब मुरादनगर शहर में ऐसी कॉलोनी है कि जितना पिछड़ा है वहाँ पर गड्ढे भर रहे हैं सड़कों पे, तो मैं समझता हूँ कि गांव देहात का क्या हाल होगा। यहाँ पर विकास की ज़रूरत है, यहाँ पर काम की ज़रूरत है, यहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ पर अनेक तरह की समस्याएं हैं। मैं समझता हूं अगर हमारा विधायक जो इस टाइम केंद्र में भी जिसकी सरकार और यूपी में भी जिसकी सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाई जाती है, उसके भी क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तो फिर किसके क्षेत्र में काम होगा। आप देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में कहीं कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वो गाजियाबाद जाते हैं या फिर मेरठ सुभारती में जाना पड़ता है। आप देखिए राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है,
यहाँ की बहन बेटियां जो गांव से जो चल के जाती हैं शहरों में, उनके साथ में क्या होता है, बाहर के लोग गांव की लड़कियों को समझ के उन पे जो कमेंट कसते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। जब यहाँ डिग्री कॉलेज होगा तो बच्चे शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो रोजगार से जुड़ेंगे, जब रोजगार से जुड़ेंगे तो खुशहाली आएगी, जब घर में खुशहाली आएगी, पड़ोस में खुशहाली आएगी, नगर में खुशहाली आएगी। तो यहाँ बहुत काम की ज़रूरत है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री हब होना चाहिए। मुरादनगर शहर के अंदर जो सबसे पुराना शहर है, यहाँ तो इंडस्ट्री की लाइन लग जानी चाहिए, यहाँ तो व्यापार की लाइन लग जानी चाहिए। अगर आपको 500 रुपये भी कमाने हैं तो जाना पड़ रहा है नोएडा, 500 रुपये की मजदूरी करनी पड़ रही है, दिल्ली शहर जाना पड़ रहा है, 100 रुपये का तेल फूंक रहा है आने जाने में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विकास ऐसी स्तर पर होना चाहिए, इस स्तर पर होना चाहिए जैसे एक नई कॉलोनी बस्ती है जहाँ कहीं कहीं घर नज़र आते हैं और वहाँ पर खड़ंजे, नाली, लाइटें, सड़कें। तो मैं समझता हूँ मुरादनगर जैसे शहर को तो हाईटेक सिटी होना चाहिए। बहुत काम की ज़रूरत है यहाँ अगर मेरे को विधायक में बना और अल्लाह पाक ने मेरे को इज्जत दी तो मैं नहीं विधायक बनूंगा, बल्कि क्षेत्र का हर बच्चा विधायक बनेगा। और एक ऐतिहासिक काम करके मैं जाऊंगा यहाँ से, मुरादनगर में एक दिखा दूंगा कि ऐसे विधायक काम करता है, इस रूप से विधायक काम करता है। जो मैं समस्याएं लेके आया हूँ, आज तक कोई विधायक ऐसी समस्याएं को लेके नहीं आया, क्योंकि विधायक सिर्फ अपनी एसी कार, एसी गाड़ी, एसी बंगलों में रहे हैं, वो बाहर जनता के बीच नहीं गए हैं। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जनता के बीच का हूँ। तो मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूं और सभी अपने क्षेत्रवासियों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप उठ खड़े होइए मेरे साथ में, और मैं आपकी समस्या से रूबरू हूं। मुझे पता है, मैं यहाँ का वासिंदा हूं, लोकल का, मुझे आपकी सारी समस्याएं पता हैं। तो मेरे भाइयों जाग जाइए, आज ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। मुझ अदना से इंसान को एक टिकट लेके भेजा विधानसभा की, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। मैं विधानसभा का टिकट लाया हूं, लेकिन अभी लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि हाजी अयूब कैसे ले आया विधानसभा का टिकट, क्योंकि बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए थे। उनको बीट करके अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रखी है। मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं जो इन लोगों को पीछ पछाड़ के आगे बढ़ जाऊं। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की ताकत है। और मैं समझता हूं जब अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुँचाया तो वो आगे भी पहुँचाएगा, क्योंकि जब टिकट जिसने दे दिया वो जीत भी अल्लाह पाक दिलाएगा। तो ये तो पूरी बात आपने देख ली है। विकास की भी हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि सारी बात जो है पूरी खोल भी दी है कि किस तरीके से यहाँ कमी है। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं वो अपनी ही अलग राम गाथा बताते हैं। लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि आपको किसी जात वाले या जाति वाले जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर नहीं देखते, आप सर्वश्रेष्ठ ढूंढते हैं। और लगता है कि जनता शायद सर्वश्रेष्ठ पा चुकी है। शहजाद मलिक के साथ अफशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।